सभी बहनों को राम राम। आज हम तुलसी माँ की कथा सुनेंगे। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसी जी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया है। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में ये सदा विराजमान रहती हैं। मुने तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से संपन्न होते हैं। पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं पुण्य प्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी हैं, मतलब कलयुग में पधारी हैं। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई है। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भारतवासियों को प्रसन्न करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये परम देवता हैं। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेष ने इन्हें अपनी बहन माना है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नाग माता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्धि और योग की साक्षात मूर्ति हैं। इनकी सैया नाग है। ये विष्णु स्वरूपिणी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा है। ये सदा हरि की पूजा में संलग्न रहती है। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओं के वरस से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियाँ हैं उन सब में ये श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण मंत्रों की ये अधिष्ठात्री हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको पर ब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इनके द्वारा पातिव्रत धर्म का पूर्ण पालन होता है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता है। नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। पुत्र पौत्र आदि संतान प्रदान करना तथा त्रिलोकी को जन्म देना इनका प्रधान कार्य है। ये साध्वी भगवती प्रकृति की षष्ठांश से अतएव इन्हीं षष्ठी देवी कहा जाता है। संतान उत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए
इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका ग्रह में इनकी पूजा हुआ करती है। जो छठी मनाई जाती है उसकी देवी है ये। यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। मुनियों के प्रणाम करने पर ये सदा उनकी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। अतः इन्हें सर्वोत्तम देवी कहते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दया स्वरूपणी है, निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल थल आकाश ग्रह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। षष्ठी के समय इनका विग्रह मंगल में रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती हैं। इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती है। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही है। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख है। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योग स्वरूपणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुणों में ये श्री कृष्ण के समान ही है। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का अंग भी कृष्ण ही है। ये चाहे तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकती है। अपने मनोरंजन के लिए अपना अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होने पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनु प्रवर्ती और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय हो। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्व सस्या कही जाती हैं। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं। ये न रहे तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। मुनिवर प्रकृति देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिन जिन की पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कल सुनेंगे बहना। आज की कथा इतनी ही, लंबी कथा हो जाती है। जय। और सतगुरु भगवान की जय। जगदम्बे माँ भवानी की जय।